recording on. चलिए, यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट और हम लोग इस बार काम करें वर्डप्रेस के अंदर। क्या पुराने हाई सेंस में देखो, JBL का स्पीकर। लॉगिन करेंगे इसमें। जस्ट अभी आई होगी, अभी तो मैं चेक करके आया था। चलिए, ऑल अपडेट डन। क्या ऑन ऑफ हो रहा है ना? ये जब तक मेरे पास है तब ग्लिच नहीं करता, इसको फिक्स करना पड़ेगा। टीवी के अंदर सेकंड फ्लोर में डाला तो चलिए, ऑल पेजेस में आते हैं और यहाँ से एक नया पेज बनाएंगे। और थीम अगर आप चेंज करना चाहें या किसी और नई थीम के ऊपर आप ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ से आपको आना है अपीयरेंस, थीम्स। आज हम लोग इसका खुद का अपना एक डिफ़ॉल्ट थीम के साथ ट्राई करके देखते हैं, जैसे ऐड न्यू थीम। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे अस्त्रा नाम से थीम अवेलेबल है, ठीक है। इसी को इंस्टॉल करते हैं। एक्चुअली इन्होंने कनेक्टर गलत लगा दी, ये कनेक्टर स्क्रीन के लिए है नहीं, इसको हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, हर्ट्स रेट्स के ज़्यादा हैं टीवी के। चलिए, ये नया थीम हम लोगों ने एक्टिवेट किया है। ये भी काफ़ी अच्छी थीम है, ठीक है। और इसमें भी आप अपना जो सपोर्ट मिल जाता है, जैसे भी आप देखोगे ना कि कुछ फीचर्स फ्री हैं, कुछ फीचर्स आपको जब आप उसका पेड वर्जन बाय करते हैं तब आपको मिलता है, जैसे कि कलर्स एंड बैकग्राउंड स्पेसिंग, स्टिकी हेडर।
तो एलिमेंटर हमारे पास अवेलेबल है, हम एलिमेंटर की हेल्प से बना सकते हैं नया पेज। ऑल पेजेस पर आते हैं, यहाँ से एक विजिट साइट करेंगे यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर कुछ पेजेस हमारे पास प्रीवियस थीम के, इन सभी को हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ से क्या करेंगे, मूव टू ट्रैश। वापस रिकवर करना होगा, यहाँ से कर सकते हैं। ट्रैश से अगर आपने एक बार डिलीट कर दिया फिर वो क्या होता है, परमानेंट डिलीट हो जाता है अपना, ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पर रिलोड करेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देने वाली चीज़, तो हमारे नए वाले थीम का आप देखेंगे इस तरह से। तो यहाँ से आप देखेंगे एक नया पेज, अगर आप जो भी बनाना चाह रहे हैं, फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। और उस बच्चों को मुझे टेम्पलेट भी भेजना था, वो भी भेज देते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए टेम्पलेट आपको दे रहे हैं, आपके ग्रुप में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से। मतलब प्रैक्टिस करना चाहो तो कर लेना इसके ऊपर, या फिर अपना आपने खुद ग्राफिक में बनाया होगा तो उसको भी आप डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं। चलिए, तो एलिमेंटर के अंदर हम लोग पहले मेन्यूज़ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मेन्यूज़ कौन कौन से अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे होम जो है वो हमारा इनवैलिड वगैरह आ रहा है। तो यहाँ से इतने सारे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज़ हैं। ये मेन्यूज़ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये सारे मेन्यूज़ हमारे वहाँ पर अवेलेबल थे, जो हमने न्यूज़ वाला थीम इंस्टॉल किया था। तो इनको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का एक नया कस्टम मेन्यू बना भी सकते हो उसके अंदर। तो कस्टम मेन्यू को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, होम, अबाउट, पोर्टफोलियो, सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और यहाँ से अपने इसको क्या कर लेना है, प्राइमरी एंड सेव। थीम हमारा जो नया वाला है अस्त्रा, आपको उसको कंफर्म कर लेना है, ये हमारा एक्टिवेटेड होना चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ से ऑल पेजेस, एक नया पेज बनाइए यहाँ से।
और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट विद एलिमेंटर। क्लिक करेंगे यहाँ पर हम लोग और ये आपका पेज एलिमेंटर में इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो हमारी साइट का जो भी नेम है वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रिटर्न होगा इस तरह से। तो चलिए यहाँ से इनको कलेप्स करते हैं पहले इस तरह से। तो आप यहाँ देख रहे हैं प्रो के हमारे सभी फीचर जो हैं वो अनलॉक्ड हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने एलिमेंटर शाइन एड से लास्ट क्लास में इंस्टॉल किया था। अगर आप एलिमेंटर वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट प्लगइन से जाके सर्च करके अगर इंस्टॉल करेंगे तो ये फीचर आपको डीएक्टिवेटेड मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। तो फिलहाल ये हमारे पास सभी फीचर्स इसके एक्टिवेटेड है। ये फॉक्सेस वाले थीम की हमें सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। अब एग्जांपल के तौर पर यहाँ समझें, जब हम कोई वेबसाइट बनाएंगे, अगर मान लीजिए यही पूरी वेबसाइट का एक नैब बार है एग्जांपल, तो आपको क्या करना होगा, हेडर अलग डिज़ाइन करना होता है और फुटर अलग डिज़ाइन करना होता है। बाकी का कंटेंट हम एक साथ डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि ये अगर कोई विजिटर आता है होम पेज पर क्लिक करेगा तो ये वाला पार्ट होम पेज पर डिफरेंट होगा। अगर वो अबाउट पर क्लिक करेगा तो अबाउट का पूरा कंटेंट कुछ डिफरेंट होगा। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, एक साथ चाहो तो पहले डिज़ाइन कर लो, बाद में उसको जैसे हम लोगों ने डीबी थीम के अंदर देखा था सेम वैसा प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग भी शुरुआत कर सकते हो। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ड्रैग विजिट्स हेयर। तो आप लेआउट में आएंगे, शुरुआत जब भी आप करेंगे तो यहाँ लेआउट से करना है, यानी कि पहले कंटेनर क्या होगा, ठीक है। और दूसरी अप्रोच यहाँ पर होती है ग्रिड। अब जैसे आप लोग कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको कंटेनर और ग्रिड में एक सीधे डिफरेंस पता नहीं चलेगा। देखो कंटेनर क्या होता है, जब आप यहाँ क्लिक करते हो तो एक सिंगल सेक्शन क्रिएट करता है। वहीं पर अगर हम लोग ग्रिड के साथ जाते हैं तो ग्रिड हमें इस तरह से कॉलम्स की अप्रोच देता है। डिफरेंस हो जा रहा है। तो अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स बनाने हैं तब आप इसके साथ जाइए, और अगर आपको सिंगल सेक्शन बनाना है तब आप कंटेनर के साथ जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस वाले पार्ट को बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक ऑन कंटेनर। ये कंटेनर आ गया। कंटेनर के अंदर क्या है, इमेज। तो यहाँ से आपने इस प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं इमेज। इमेज पर क्लिक करेंगे, इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इमेज को रिप्लेस करना है तो आप यहाँ से चूज़ इमेज करके इसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास ये बैनर ऑलरेडी इस थीम के अंदर है, तो ये देखिए हमारा अवेलेबल हो गया इस तरह से। तो ये डिफ़ॉल्ट आपको मिल रहा है सेंटर। इसके बाद नीचे में यहाँ पर कुछ बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ऊपर टॉप में भी बॉर्डर अवेलेबल है। तो ये जो हमने अंदर अपना एक सेक्शन बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक बाहर आप देख रहे हैं मेन और एक अंदर है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, एडिट पर क्लिक करते हैं, आपको ऊपर टॉप में ऑप्शन क्या दिखाई देगा, स्टाइल। स्टाइल के अंदर जब आप आएंगे तो आप यहाँ से देखेंगे डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल हैं। तो बॉक्स शैडो है, यहाँ पर क्या है, बॉर्डर टाइप, ठीक है। बॉर्डर टाइप में आइए, हमें कैसा बॉर्डर डालना है, सॉलिड डालना है। बॉर्डर ऐड हो गया। अब बॉर्डर आपको यहाँ से ये बताना होगा कि थिकनेस कितना रखना है। लेट्स से हमने बोला 1 पिक्सल, तो चारों साइड से 1 पिक्सल हो गया। जहाँ से आपको नहीं चाहिए वहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको करेंगे अनलिंक और यहाँ पर क्या लिख देंगे, बॉर्डर रिमूव, ठीक है। बॉर्डर का कलर आप क्या रखना चाह रहे हैं, आप यहाँ जाएंगे, हमने डिफाइन कर दिया इसमें। तो बॉर्डर अवेलेबल हो गया। अब हमें थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको एडवांस का ऑप्शन मिलेगा। एडवांस में यहाँ पर क्या अवेलेबल है, पैडिंग। पैडिंग के अंदर आइए, टॉप से कितना पैडिंग रखना चाहते हैं, लाइक 20 पिक्सल, ठीक है। बॉटम से कितना रखना चाहते हैं लोग, 20 पिक्सल्स। तो काम तो हमने सही किया लेकिन बॉर्डर में गैप क्रिएट नहीं हुआ हमारा। अभी ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो बॉर्डर अप्लाई किया वो सेक्शन को ना अप्लाई करके इमेज को अप्लाई किया है, ठीक है। तो एलिमेंट सिलेक्शन का आपने ध्यान रखना है। देखो यहाँ कंटेनर पर क्या लिखा रहा है, इमेज सेलेक्टेड है,
तो अंडू यहाँ पर भी सेम वैसे ही कर सकते हैं आप, कंट्रोल जेड से यहाँ पर अंडू हो जाता है, आप यहाँ से अंडू वगैरह कर सकते हैं इसको इजीली। ये देखिए हमने बॉर्डर वगैरह सब हटा दिया यहाँ से। आप कंटेनर को सेलेक्ट करें, ठीक है। कंटेनर में जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ से आप जाएंगे स्टाइल, ठीक है, और यहाँ पर है एडवांस। तो यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है पैडिंग, यहाँ ट्राई करके देखते हैं। तो सभी साइड से नहीं चाहिए, सिर्फ टॉप और बॉटम। इसके बाद यहाँ पर स्टाइल में आइए, बैकग्राउंड, यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर। बॉर्डर हमें टॉप, सॉरी ये रेडियस है, इसको नहीं डालना है। बॉर्डर टाइप सॉलिड। इसके बाद यहाँ से आप बताएंगे 1 और राइट और लेफ्ट से भी रिक्वायर्ड मटेरियल, ठीक है। तो ये बॉर्डर आपका अप्लाई हो गया। इसके बाद बॉर्डर का कलर, ठीक है, ये हमारा कलर वगैरह आ गया। अब आप देख सकते हो टॉप और बॉटम में बॉर्डर अवेलेबल है, लेकिन अब हो क्या रहा है कि बॉर्डर फुल विड्थ पर है, तो हमें कंटेनर को उस साइज़ में लेके आ रहे हैं जिस साइज़ में हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो वो हम लोग विड्थ एक साथ चेंज कर लेंगे। विड्थ का पार्ट आपको यहाँ दिखाई देता है, जब आप यहाँ क्लिक करते हैं ना कंटेनर, तो कंटेनर में लेआउट के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देगा विड्थ वगैरह सब, ठीक है। तो कर लेंगे चेंज उसको। तो ये पहला पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट मैं यहाँ से बनाया क्लिक, ठीक है, यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेंगे इसको। अब इसमें आपको कितने कॉलम बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे सिंगल आपको बॉटम की तरफ जाने वाला बनाना है, या राइट साइड में स्टैक करने वाला आपने बनाना है, या 2 कॉलम 4 कॉलम, तो इस तरह से आपके पास सभी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर 4 कॉलम वाला स्ट्रक्चर चूज़ किया, बट हमें चाहिए कितने थे, 3। तो यहाँ कंटेनर देख रहे हैं, इस कंटेनर पर आएंगे और यहाँ से राइट क्लिक, यहाँ से डिलीट, ठीक है। तो एक कंटेनर आप इस तरह से कम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमने ये ऑप्शन ना लेके हमने यहाँ से जाके चूज़ किया लाइक फ्लैक्स बॉक्स में आपने जाके डिफाइन की यहाँ पर दो, आपको एक और कंटेनर की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसी को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर सकते हो, तो तीनों देखो अपना आप ही इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। जब डिलीट करते हो तो स्पेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होता है, लेकिन जब ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली होता है। तो एक कम वाला ले लो तो अपने आप आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट सॉरी डिज़ाइन पे आते हैं। यहाँ पर ये पार्ट हमने डिज़ाइन करना है इसमें। तो यहाँ से क्लिक, तो सबसे पहले हमें क्या कॉल करना होगा, हेडिंग सर्च करें, यहाँ से ड्रैग कर लेंगे यहाँ पर, आपका हेडिंग। हेडिंग में हमने लिखना है अबाउट अस, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ टाइप कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर अबाउट अस। इसकी स्टाइलिंग जो भी आप करना चाहेंगे वो यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो आप में से कुछ स्टूडेंट जो है वो डीएम के हैं, जैसे कि तीनों गर्ल्स इस बैच में हैं, आप सभी का क्या डिजिटल मार्केटिंग है ना। बाकी हमारे 3 जो स्टूडेंट है इसके अंदर वो GWD या और भी जो एडिशनल स्टूडेंट है वो भी GWD। तो क्या है कि चाहे GWD हो या फिर डीएम के कैंडिडेट हो, हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग कोई हेडिंग डिफाइन करें तो यहाँ पर ये कुछ H से लेकर 6 तक कुछ नंबर्स होते हैं। H स्टैंड फॉर हेडिंग और 1 2 3 जो हमने यहाँ पर देख रहे हैं आगे, ये है उसका टाइप, यानी कि जितना स्मॉलेस्ट नंबर होगा उतना लार्जर साइज प्रोड्यूस होगा, और जितना लार्जर नंबर आप चूज़ करेंगे उतना स्मॉलर साइज प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल, अगर हम H6 चूज़ करते हैं तो आप देखेंगे स्मॉल हो गया, 1 चूज़ करेंगे तो ये लार्जर में जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, एक पेज में सिंगल H1 ही हो सकता है, ठीक है। यानी कि पेज के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका लगता है कि फोकस कीवर्ड है वो H1 होता है, ठीक है। कि आपको लगता है कि ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, उसको H1 में डाल दो,
ठीक है, वो एक सिंगल कीवर्ड भी हो सकता है, वो एक फ्रेज भी हो सकता है, या इस तरह से मल्टीपल वर्ड्स का भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपने H1 एक से ज़्यादा बार यूज़ किया तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, आप उस पेज को रैंक ही नहीं करा पाओगे। इसी तरह से H2, गूगल का एल्गोरिदम ये कहता है कि भाई हमारे वेबसाइट में जो H2 है वो भी सिंगल टाइम ही होना चाहिए, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जाएगा 1, लीस्ट इम्पोर्टेंट होगा 2, उससे भी कम आपको कीवर्ड लगता है तो जाएगा 3, उसके बाद बचते हैं 4, 5, 6, भर डालो जितने लिखने, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3 का में ध्यान रखना होता है। बट आप ऐसा हो सकता है कि भाई आपको लगता है कि जो H2 में मैंने लीस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है तो उसी के इक्विवेलेंट और भी हो सकते हैं, तो 2 और 3 को लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 20-30 भर दिए हमने पेज के अंदर, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसका हमें खास ध्यान रखना होता है, नहीं तो क्या होता है कि गूगल का एल्गोरिदम जो है वो कंफ्यूज होता है कि जैसे मीम बनता है ना, 3 इडियट में कहना क्या चाहते हो, तो गूगल यही कहता है आपसे कि पेज के थ्रू कहना क्या चाहते हो, सर्च क्या करें। ठीक है ना, तो इसका हमें ध्यान रखना है। वही चीज़, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा स्टोरी मोड में समझा दिया कि किस तरह से पेज को हमें ध्यान में रख के डिज़ाइन करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्लियर है ना ये वाला पार्ट। तो देखो अब जैसे अबाउट अस यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे, सिर्फ डिज़ाइनिंग करना सीखे थे, यहाँ डिज़ाइनिंग प्लस अब डीएम के साथ कनेक्ट करके चलेंगे चीज़ों को। तो देखो अबाउट, बेनिफिट्स, टेस्टिमोनी, अब ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी साइट में हो सकती हैं। तो तुम्हारे पास तो कुछ अनोखा है नहीं, तो चाहो तो 2 में लिख दो या 3 में लिख दो, ठीक है। लेकिन अभी इस पेज में 1 वाला ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि जिसको मुझे H1 देना चाहिए। वो क्या है, क्रिएटिव डिज़ाइन सर्विसेज। ठीक है, अगर कोई ऑनलाइन सर्च कर रहा है तो ये H1 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जनरली इस तरह की सर्विसेज को लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, अभी इमेज फॉर्म में है, ठीक है। तो जब हम इसको डिज़ाइन करेंगे प्रॉपर तो हम ये चाहेंगे कि ये सेलेक्टेबल हो, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी इमेज टेक्स्ट जो है वो इमेज फॉर्म में है, देखो गूगल का एल्गोरिदम वैसे काफ़ी एडवांस हो गया आज की डेट में, वो इमेज के अंदर भी टेक्स्ट को पढ़ लेता है, बट आप फिर भी उसका काम आसान करें। ये नहीं कि वो कर लेता है तो इसलिए आप सब इमेज फॉर्म में लिख देते हैं। इससे देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो एल्गोरिदम को उसको डिटेक्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है, जो कि एक सही प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा, जितना ज़्यादा इमेज होगा वेबसाइट उतनी हैवी होती है। तो अगर मैं इस पूरे पार्ट को ध्यान से देखूं तो मुझे सिर्फ इसमें ये 2 चीज़ें जो हैं इनको मुझे एज ए इमेज लेके जाना चाहिए, समझ आ रहा है, ना कि पूरा पार्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग सेलेक्टेबल लेके जा सकते हैं, ठीक है, इसको आप क्लिकेबल अलग से बना सकते हो। तो देखो सारी चीज़ें लेयर बाय लेयर अलग अलग है। तो लेयर का इम्पोर्टेंस क्या होता है, वो यही चीज़ है कि मान लो कल को मुझे अगर यहाँ पर एनिमेशन करना पड़ जाए बैनर के अंदर, तो मैं चाहता हूँ जब बैनर आए तो ये चीज़ जो है एनिमेट होके स्क्रीन के ऊपर आए, इस तरह से अलग अलग, तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोग आफ्टर इफेक्ट सीख के आए हो, तो आफ्टर इफेक्ट में इस तरह के एनिमेशन हो जाते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ कर सकते हैं, या फिर हमारा इसके अंदर भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कर सकते हो चीज़ें। अब तो नहीं कहना एक बार भी, इसको मेरी पता है मुझे क्या चाहिए। हाँ चेंज हो गई, आई थिंक ये वाली है सामने वाली। तो क्लैरिटी मिल गई हमें। हमें क्या ध्यान रखना है कि इमेजेस कम से कम, ठीक है। तो हम लोग ये पार्ट भी अभी इमेज के ऊपर फिक्स करना सीख लेंगे। फिलहाल अभी पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह, क्योंकि डीबी के अंदर तो काफ़ी इजीली आप समझ गए थे चीज़ें। अभी एलिमेंटर को पहले समझ लेते हैं, फिर थोड़ा सा डिटेल में आगे चलेंगे। तो ये 3 कॉलम हम लोगों ने यहाँ पर बना लिए और हमने हेडिंग का इम्पोर्टेंस समझ लिया यहाँ पर। तो आप यहाँ से अपने डिज़ाइन में आएंगे, किधर गया ये, तो यहाँ पर हमें 1 की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा काम 3 में
चल सकता है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे एक डिवाइडर दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर आइकन भी है। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, तो देखेंगे आप इसमें कोई आइकन जैसा हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप इस हेडिंग को यहाँ से डिलीट कर दें। डिलीट के लिए डिलीट का बटन प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इतने फीचर अपने एक्सपेंड करके रखेंगे इस तरह से, अभी कलेप्स करके रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या दिखता है यहाँ पर? आइकॉन, आइकॉन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आइकॉन आ गया यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर स्टाइल वगैरह भी हम लोग कर सकते हैं। आइकन का जो भी आपको चेंज करना है सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं। आइकन की लाइब्रेरी पूरी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। फॉन्ट ऑसम इसके अंदर हमें मिल जाता है, जैसा भी हमें आइकन चाहिए लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप अपना कस्टम लाइब्रेरी भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, माई लाइब्रेरी अपलोड। चलिए और कुछ तरीका देखते हैं कि दोनों चीज़ें हम लोग एक साथ लेके आ पाए, क्योंकि इसको अगर लगाते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना। तो कुछ और देखते हैं जिसमें दोनों चीज़ें हमारी एक साथ आ जाएं। क्या दिखाई दे रहा है हमें? आइकॉन बॉक्स। इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, चल, अरे चलिए, तो हमें क्या मिला ऑप्शन? आइकन बॉक्स। आइकन बॉक्स में हमें हेडिंग का भी ऑप्शन मिल रहा है और आइकन का भी ऑप्शन मिल रहा है। बट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से स्टाइल में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आइकन पोजीशन, तो टेक्स्ट के पैरेलल हो गया। आइकन का साइज़, यहाँ पर आप कहीं देखेंगे आपको आइकन का साइज़ भी मिलेगा। आइकन स्पेसिंग, ये देखिए आइकन, आइकन में यहाँ पर एक साइज़ का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल हमें आइकन को रिप्लेस करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ देखेंगे आइकन लाइब्रेरी या फिर अपलोड एसवीजी। एसवीजी आप लोगों को पता होगा, इलस्ट्रेटर पढ़ा होगा, तो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक होती हैं, यानी कि जो पिक्सलेट नहीं होती हैं। तो आपने यहाँ से आइकन लाइब्रेरी में आना है। पहले हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं क्या हमें यहाँ पर एरो मिल रहा है कि नहीं। तो एरो इस तरह के कुछ अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमें डिफरेंट एरो मिले हैं सॉलिड के अंदर। रेगुलर में डिफरेंट थे, सॉलिड में डिफरेंट है, इसमें है ही नहीं। ये ब्रांड के आइकन्स हैं सारे। तो कोई सोशल मीडिया वगैरह का आपको आइकन चाहिए होगा तो आपको यहाँ पर हर तरह का आइकन ब्रांड रिलेटेड मिल जाएगा। चलो, तो यहाँ से हमें राइट तो मिल रहा है इस तरह से। तो हमें शॉर्ट लगाना है या लॉन्ग लगाना है वो हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ले लेता हूँ एंड इंसर्ट। कॉल हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू। व्यू में अभी ये डिफ़ॉल्ट स्टैक अगर कर देते हैं तो ये फिल हो जाता है इस तरह से, और फ्रेम अगर कर देंगे तो ये हॉलो हो जाएगा इस तरह से। तो समटाइम्स रिक्वायरमेंट होती है इस तरह से करने का, तो वो आप लुक एंड फील यहाँ देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हेडिंग हमें क्या लिखना है वो हम लोग यहाँ जाकर टाइप कर देंगे कि भाई हमें अबाउट अस लिखना है। टेक्स्ट आपको क्या लिखना है, टेक्स्ट यहाँ पर अवेलेबल है, बट मुझे इन बिटवीन HR भी डालना है, तो मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा यहाँ से। ठीक है, फिलहाल अभी इसको ऐसा रखते हैं। फिर आएंगे हम लोग यहाँ से प्लस के ऊपर और हम यहाँ से ढूंढेंगे डिवाइडर। डिवाइडर को लेंगे और यहाँ ला के कॉल कर लेंगे। ये हमारा डिवाइडर आ गया इस तरह से। फिर हम लोग प्लस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट एडिटर आप यहाँ से क्लिक करेंगे और ये टेक्स्ट एडिटर भी हमारा कॉल हो गया। डेटा कॉल करते हैं फटाफट। यहाँ से प्रेस करेंगे T फॉर टेक्स्ट टूल, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V। लाइन को सेलेक्ट करेंगे, ब्लैक कलर है,
एग्जैक्ट ब्लैक नहीं, क्लोज टू ब्लैक है। सेलेक्ट रखिए हमने डिवाइडर को, यहाँ से आपको आना है स्टाइल, स्टाइल के अंदर आप देखेंगे कलर, कलर कोड को हम लोग यहाँ से करेंगे रिप्लेस, ये चेंज हो गया। इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे थिकनेस, सो अगर हम लोग मैक्सिमम जूम करें तो ये टोटल 6 पिक्सल्स हैं, तो यानी कि 6 पिक्सल्स की थिकनेस हो गई, यहाँ पुट कर देंगे 6, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लाइन क्रिएट हो गया। इसके बाद यहाँ पर आते सॉरी, टेक्स्ट टूल, एरियल बोल्ड 18, इसका भी कलर वही है। चलिए, तो स्टाइल, बॉक्स है हमारे पास, वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल कर लेंगे इसका कुछ इस तरह से, टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। आइकन में स्पेसिंग हमें कितना रखना है वो हम यहाँ देखेंगे, तकरीबन 16 पिक्सल समथिंग का है, तो यहाँ पर 16 पिक्सल पुट कर देंगे। कंटेंट स्पेसिंग कितना रखना है ये हमने कम कर दिया यहाँ पर 0, ठीक है। ये पार्ट ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टाइटल, ये टाइटल का कलर हो गया। एरियल, इसके बाद टाइपोग्राफी में आइए, तो हमें इसको क्या करना है, अपर केस, सेट हो गया इस तरह से। तो ये पार्ट ओके। अब इस वाले पार्ट पर आइए, यहाँ पर आप देखेंगे विड्थ, इसमें कोई एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है हमें लाइन के ऊपर कुछ टेक्स्ट वगैरह भी लिखना होता है, तो ऐसा स्टाइल भी इसमें पॉसिबल है, करा सकते हैं। इसमें कोई आइकन आप डालना चाहते हैं इन बिटवीन, तो आइकन भी डाले जा सकते हैं बीच में। फ़िलहाल हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग इस तरह से रखेंगे। लाइन का स्टाइल यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे डबल आपको चाहिए, तो CSS हम लोग पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ प्रॉपर्टी हमारी फिंगर टिप पर होती हैं, कौन कौन से स्टाइल होते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह के स्टाइल्स वगैरह भी आप बना सकते हैं इसके अंदर। तो ये है कंटेंट, आते हैं स्टाइल, तो यहाँ पर आप देखेंगे गैप, गैप मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है, तो गैप को हमने यहाँ से हटा देना है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ मार्जिन वगैरह अगर आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो वो अपना डिफाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल ओके सब। अब टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। टेक्स्ट में जो फॉन्ट है हमारा, इसको सेलेक्ट करेंगे, प्रेस T फॉर टेक्स्ट टूल, ये भी एरियल है, 12 है और इसका कलर कुछ डिफरेंट है। तो टेक्स्ट का साइज़ तो मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ, मैं बस उसकी प्रॉपर्टी वगैरह चेंज करूँगा। तो यहाँ से अलाइनमेंट लेफ़्ट रहेगा, टेक्स्ट का कलर वो हम यहाँ पर अपडेट करेंगे, टाइपोग्राफी एरियल रखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। बाकी साइज़ स्क्रीन पर रीडेबिलिटी के लिए इतना सबसे बढ़िया साइज़ होता है, ठीक है। ये 16 पिक्सल डिफ़ॉल्ट है। अगर हम लोग 12 पिक्सल के उसमें जाते हैं तो ये पहले के टाइम में इतना छोटा फॉन्ट चलता था, बट आज की डेट में अगर आप फुल HD स्क्रीन पर देखोगे तो बहुत छोटा साइज़ आता है, रीडेबिलिटी के इश्यूज़ आते हैं फिर, है ना। तो क्या बात है, यहाँ तो मच्छर ठीक ठाक हो रखे हैं। चलिए, तो ये पार्ट हमारा डन हो गया। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है हमें यहाँ पर कॉपी कर लेना है, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+D, बन गया। एक कंटेनर डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, है ना। बस क्या करना है, देखो सारे स्टाइल वगैरह सब आ गए, बस मैटर रिप्लेस करना रहेगा। तो इसलिए हमने एक पर पहले ज़्यादा मेहनत कर लिया ना, इस तरह से। यहाँ पर कुछ हमें ये लिस्ट वगैरह बनाना है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके चेंज कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखोगे लिस्ट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं क्या हमें डायरेक्ट कुछ लिस्ट से रिलेटेड मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आइकन लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। बाकी फॉक्सिस का कुछ भी यूज़ मत करना है, क्योंकि वो थीम हम लोग यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो अलग थीम है। तो फिलहाल ये हमारे पास इस तरह से अवेलेबल होगी चीज़ें। इस सारे पार्ट को डिलीट करेंगे और
फिर से कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल डी, लेकिन ये मुझे कहाँ चाहिए, लास्ट में। तो यहाँ से जैसे फोटोशॉप में लेयर को पकड़ के ऊपर नीचे कर लेते हो, कर सकते हैं, आसान है ना। तो ये डीबी जैसे थीम आप चला के आ रहे हो, ये सेम वैसा ही, उससे भी काफ़ी आसान है। मतलब ऐसा समझो जैसे कि इलस्ट्रेटर की राइट हैंड साइड पर प्रॉपर्टी होती है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो इस तरह से चलाते जाओगे, जो डिज़ाइन बनाना है बनाते जाओ इसके अंदर। तो टेस्टिमोनियल्स, ये अपना चेंज हो गया। यहाँ से सारा मैटर कॉपी कर लेंगे, ये हमने यहाँ डिफाइन कर लेना है, इसको हमें इटैलिक करना है, तो यहाँ से इटैलिक कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इस वाले पार्ट पर आते हैं। तो भाई यहाँ पर हमने ये तो कॉल कर लिया अपना इस तरह से, ठीक है। तो ये पार्ट जो है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके क्या बोलेंगे, ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट। तो आप ये देखोगे इस तरह से अलग अलग हम लिस्ट में बना सकते हैं, बट मुझे आइकन की भी रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है। हम यहाँ से क्लिक करेंगे प्लस, और यहाँ से हम लोग चूज़ करेंगे। ये हमारा कलर डिफरेंट क्यों आ रहा है, कुछ हुआ है, कोई बात नहीं। कॉपी, ठीक है, स्टाइल तो सेम है, तो यहाँ से इसका करो कॉपी, सही। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इधर आइए, प्लस आइकन बॉक्स, इसको हम लोग यहाँ कॉल करेंगे। हेडिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ आएंगे, प्लेसमेंट लेफ्ट में रखना है, और यहाँ पर सिंबल क्या है, इस तरह का चेक मार्क है ना। तो आइकन को आते हैं यहाँ पर, पहले एक को स्टाइल कर लेंगे, फिर इसी की कॉपी बना देंगे, तो है ना, मैटर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से चूज़ करिए चेक, ठीक है। दूसरे में देखते हैं कोई चेक डिफरेंट टाइप का अवेलेबल है कि नहीं। तो कुछ हमें ये मिल रहा है यहाँ पर, तो जैसे कि मैं इसके साथ जाता हूँ। इसके बाद ये आपको कैसा चाहिए, स्टैक, ठीक है। स्टैक में सर्कल या स्क्वायर, ये भी काम हो गया अपना। साइज़ वगैरह हमें पता है कहाँ से कंट्रोल होता है आइकन का, यहाँ आ जाएंगे, ये साइज़ है अपना। ठीक है, मैटर कॉपी पेस्ट, ठीक है। अगर ये सही लग रहा है तो कंट्रोल डी डुप्लीकेट, बस मैटर ही तो चेंज करना है अब अपने को। यहाँ से कॉपी, पेस्ट करेंगे यहाँ पर, ये तो सेम ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हो उसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 कॉलम से यहाँ पर बना सकते हैं, है ना। तो एलिमेंटर के अंदर चीज़ों को ट्राई करके देखो। मैं यहाँ से विड्थ फिक्स करके दिखाता हूँ आपको पहले कि विड्थ को कैसे फिक्स किया जाए। तो चलिए टॉप वाले कंटेनर से शुरू करेंगे। ये हमारे 3 कंटेनर हो गए इस मेन कंटेनर के अंदर, ठीक है। ये वाला पार्ट है हमारा। तो इस मेन कंटेनर को हम लोग करते हैं सेलेक्ट। यहाँ पर कंटेंट की विड्थ क्या रखना है, फुल विड्थ, यानी कि कभी आपको फुल स्क्रीन वाला डिज़ाइन बनाना हो, या फिर अगर आप बॉक्स में रखना चाहते हैं, बॉक्स में रखना चाह रहे हैं तो कितना विड्थ चाहते हो आप। तो हमारे डिज़ाइन की तो 960 की विड्थ थी ना, तो हमने 960 सेट कर लिया यहाँ पर। ऐसे हम लोग ऊपर वाले कंटेनर पर आएंगे, तो यहाँ पर 960, तो देखो ये भी सेट हो गया हमारा उसी हिसाब से।
है ना। तो ऐसे आप विड्थ वगैरह जो है अपनी चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं कंटेनर के अंदर कंटेनर बनाना है तो वो भी पॉसिबल है। जैसे हमने यहाँ से एक मेन कंटेनर बना लिया पहले, आपको लगता है कि मुझे फिर से इसमें कंटेनर डालना है तो डाला जा सकता है, कंटेनर के अंदर कंटेनर, ठीक है। उसके अंदर फिर आप क्या डालना चाहते हो तो वो आप डाल सकते हो। जैसे कि मुझे इसमें एक इमेज ऐड करना है तो मैं फिर से इमेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। अब इस इमेज को मुझे चेंज करना है, मैं इमेज को भी चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे कि यही इमेज रखना है मुझे। अब देखो यहाँ पर मैंने कंटेनर के अंदर कंटेनर का अप्रोच आपको क्यों बताया, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में अगर आप नोटिस करेंगे तो बॉर्डर फुल विड्थ है, क्योंकि वो हमने मेन कंटेनर पे डाला हुआ है। तो उससे मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, पहले एक मेन कंटेनर, ठीक है, उसके अंदर चाइल्ड कंटेनर और उसके अंदर इमेज। अब मैं इस कंटेनर के विड्थ को अगर मैं यहाँ से जाके लॉक कर देता हूँ कि भाई ये जो है 960 पिक्सल, ठीक है, यहाँ से पिक्सल, ठीक है, हमने इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया इस वाले कंटेनर को। और ये अपना जो है वैसे ही रहे फुल में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये यहाँ से बॉक्स में रहेगा 960 पिक्सल्स का होगा, ठीक है, इस तरह से। और अब जब आप इसको बॉर्डर देंगे ना, यहाँ पर बॉर्डर सॉलिड होगा, कलर, अब आप देख रहे हो एक लिमिटेड विड्थ के अंदर ही है यहाँ पर। अब ये जो इमेज है हमारी इधर आते हैं, ठीक है, यहाँ से हम इसको फुल रख लेंगे, यहाँ आएंगे, विड्थ जो है इमेज का वो कितना रहेगा, तो यहाँ से थंबनेल मीडियम लार्ज कस्टम, द सर्वर डज नॉट हैव इमेज मैजिक, ठीक है, यहाँ से फुल रखिए। देखो आपको नहीं कि प्लगइन भी रिकमेंड करता है ऑप्टिमाइज योर इमेज टू एनहांस साइट परफॉर्मेंस बाय यूजिंग इमेज ऑप्टिमाइजर। अब ये क्या चीज़ है, जैसे आप लोग देखते हो जब ग्राफिक का टास्क आपको दिया जाता होगा तो आप नेट से कोई ग्राफिक डाउनलोड करते होंगे तो वो ना इंटरनेट के आइकन में लोड हो जाता था, कई बार डाउनलोड होता था, जिसको बोलते हैं वेब पिक्चर। तो वेब पिक्चर क्या है, एक लेटेस्ट हमारा सर्च इंजन वो चल रहा है फाइल एक्सटेंशन, लेटेस्ट, इतना भी लेटेस्ट नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ हो रहा है, पिछले अगर हम लोग देखें 5-6 साल से यूज़ में है। बट इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग ग्राफिक पढ़ रहे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि अगर आपको नॉन ट्रांसपेरेंट ग्राफिक प्रोड्यूस करना है तो जेपीजी, और अगर ट्रांसपेरेंट चाहिए तो पीएनजी। अब वेब पिक्चर दोनों ही फाइल एक्सटेंशन को सपोर्ट कर लेता है अपने अंदर, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट भी अपने अंदर कंटेन करता है और नॉन ट्रांसपेरेंट को भी सपोर्ट करता है। प्लस आपका जो साइज़ होगा इमेज का वो काफ़ी लाइट हो जाता है उसमें। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैं एकदम साइड बाई साइड एक लिंक भी शेयर कर देता हूँ, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। चलो तो एक साइट है फोटोपी, यहाँ पर आइए। ये मुझे ऑनलाइन इसलिए बताना पड़ रहा है आपको क्योंकि हमारे कंप्यूटर में वेब पिक्चर एक्सटेंशन बनाने का सपोर्ट नहीं होता फोटोशॉप में। बट हाँ प्लगइन आता है, डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक ग्राफिक अपना ओपन कर लेना है,
इमेजेस, और ये हमारे पास एक बैनर इमेज है, ठीक है। अब ये इमेज का साइज़ कितना है क्या है, तो एक बार हम इसको कंफर्म करेंगे पहले और फिर देखते हैं क्या ये हेल्पफुल हैवी कि नहीं। तो कितना आ रहा हमारा 223 KB, काफ़ी लाइट है ना। बट हम इसको और लाइट बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं क्वालिटी भी यही रहे लेकिन फाइल काफ़ी लाइट हो जाए। तो फाइल मेन्यू में आपको एक ऑप्शन मिलता है, या फिर आप यहाँ जाएंगे ऊपर देखें डाउनलोड, क्लिक करेंगे तो क्या बनाना चाहते हो, PNG या SVG। बट मुझे वो तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा, तो वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से वेब पिक्चर। तो फाइल मेन्यू के अंदर एक्सपोर्ट में वेब पी, और यहाँ से आप क्वालिटी को कितना कंट्रोल करना चाहते हो। तो देख रहे हो, अगर मैं 100% पर हूँ तो ये ओरिजिनल साइज़ है, और अगर मैं यहाँ पर 80% भी इसको कर लेता हूँ, ठीक है, और अगर मैं दोनों ग्राफिक्स को आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा तो क्वालिटी में रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब आप सोचो कि आपकी वेबसाइट कितनी लाइट हो जाएगी अगर हम लोग इसका यूज़ करें। सो दैट्स वाई जब आज की डेट में आप कोई फाइल वगैरह डाउनलोड करने जाते हो ना, तो वेब पिक्चर इसलिए आता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये लाइट वेट ग्राफिक्स प्रोड्यूस करने के लिए होता है। तो वैसे एक साइट भी होती है जहाँ पर जाके आप बल्क में 1 गो में सारे ग्राफिक्स को वेब पिक्चर बना सकते हो। इसका नाम होता है AnyWebP। तो यहाँ पर आप देखेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज नहीं लिखा है, इमेजेस लिखा है, ठीक है। JPG, PNG, JPEG, आपका SVG, BMP, कोई भी एक्सटेंशन हो 10 MB के अंदर अंदर होनी चाहिए। 1 गो में सारी की सारी यहाँ पर जो है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा तरीका है। तो जैसे मैं यहाँ पर ट्राई करके देखूँगा, क्लिक हियर, सेलेक्ट ऑल, ओपन किया हमने, यहाँ पर सारे ग्राफिक आ गए। क्या बनाना है सबको, वेब पिक्चर। क्या बोलना है, लीव इमेज फाइल डायमेंशन अनचेंज। डायमेंशन से कोई छेड़खानी नहीं करना है, जो है वैसे ही रहेगा, बस सीधे बोलो यहाँ से कन्वर्ट। तो आप ये देख रहे हो, ये JPEG है जो 786 KB की है, वेब पिक्चर में 67 KB में सेम आउटपुट आ रहा है। चलो ट्राई करके देखते हैं, कन्वर्ट, एकदम गोली की रफ्तार से कन्वर्ट सारे के सारे, और सीधे बोलो सेव ऑल। 78 KB के अंदर सारे इमेज आ गए आपके, ठीक है। ये मैं लिंक आपको दे देता हूँ आपके ग्रुप के अंदर। कभी भी किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं तो बेस्ट साइट है, बहुत क्विकली आप यहाँ से अपनी इमेजेस के साइज़ को रिड्यूस कर सकते हो। अभी 10 MB का लिमिट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं, जितनी मर्जी बार करना चाहते हो कर सकते हो। तो अगर आपके पास 100-200 MB का डेटा है तो बैच बना लो उसके 10-10 MB के, और फिर कर सकते हो। तो सही लगा? सर वेब पिक्चर उसमें डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएगी ना, क्योंकि कई बार होता है ना PNG मांगता है या फिर वो मांगता है एक्सपोर्ट करते वक्त। किसमें? जैसे अगर हम इसमें बना रहे हैं वर्डप्रेस में? वर्डप्रेस में, हाँ। तो अगर हम PNG नहीं है वो हाँ। फाइल ने वेब पे बना दी, हाँ। तो वो वेब पे वो हो जाएगी ना एक्सपोर्ट, पता चले उसमें एरर आ जाए PNG चाहिए या फिर JPEG चाहिए हमें, ऐसा होगा, है ना। हाँ, इसीलिए उसने बोला प्लगइन डालो, हाँ। ठीक है। प्लगइन होगा तो उससे क्या होगा, आपका काफ़ी लाइट हो जाता है ऑटोमेटिक, वो खुद से जैसी इमेज आएगा प्रोसेस कर देगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे हम लोग इसको। फिलहाल आप एलिमेंटर डाल के अपना, मैंने डिज़ाइन भेज दिया प्रैक्टिस करने के लिए, ट्राई करके देखिए, और अगर कोई डाउट है, क्वेरी है तो उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग।